प्रभु के प्रिय लोगों, जीवन में हमारे कई लोग आते हैं, जुड़ते हैं और कुछ समय के बाद कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें, पर जब लोग छोड़ के जाते हैं उस समय बड़ा दुख और निराश भी हमें होता है, उसका सामना करना पड़ता है। ये एक जीवन की सच्चाई है, जो आया हो उसे जाना ही पड़ेगा। हमेशा कोई व्यक्ति आपके साथ रह नहीं सकते, ना आप उनके साथ रह सकते हैं। जब एक बस में कई यात्री चढ़ते हैं उस समय ड्राइवर बड़ा खुश होता है कि बहुत लोग मेरे बस में चढ़े, मेरा बस भर गया। पर एक जगह पहुंचने के बाद, स्टेशन मंजिल में पहुंचने के बाद बस खाली हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि ड्राइवर निराश हो गया कि मेरा बस खाली हो गया, बल्कि ड्राइवर खुश हो जाता है कि हाँ, मैंने यात्रियों को जो मुझ पर भरोसा करके बस में चढ़े थे उनको मैंने उनके मंजिल तक पहुंचाया। प्रभु के प्रिय लोगों, इसी प्रकार से हम और आप भी एक आत्मिक दौड़ में हैं, आत्मिक यात्रा में हैं। कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, कितने लोग ने आपको धोखा दिया, कितने लोग ने आपको चीटिंग किया, कितने लोग ने आपको बदनाम किया, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है इन सब चीज का सामना करते हुए जो दौड़ प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है, क्या वो दौड़ आप पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्या आपने वो आत्मिक दौड़ पूरा किया या नहीं किया? क्या आप उस आत्मिक दौड़ में सही से दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं? ये आपके लिए मेरे लिए सोचने का विषय है। आपके इस मसीह सफर में बहुत सारे लोग परमेश्वर के जीवन में देगा भी, जो आपके दर्शन को समझे, जो आपको समझे, आपके साथ चले। पर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपके दर्शन को नहीं समझेंगे, वो आपको नहीं समझेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। पर जब दर्शन आपका लेके चलते हैं, प्रभु ने जो आपको दिया है उसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं, आप खुश भी तो होते हैं, आनंदित होते हैं ना। तो जब लोग छोड़ के चले जाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। तो प्रिय प्रभु के लोगों, जब कोई लोग छोड़ के चले जाए, आपके जीवन से दूर हो जाए, उससे में निराश मत होना। क्योंकि देखिए, एक बात है, आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, ये बात सच है। सो परमेश्वर ने अगर आपको किसी मोड़ पे अकेला कर दिया या लोग आपको छोड़ के चले गए, तो समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन की तरह एक अद्भुत और बड़ा काम करना चाहता है। प्रभु के प्रिय लोगों, आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा भी है कि यीशु मसीह के पीछे चेले हो गए, चेले उनके पीछे चल पड़े। लेकिन यूहन्ना 6:66 में लिखा है कि प्रभु के चेले लोग पीछे हट गए, उनके साथ नहीं चले। एक ऐसा मोड़ भी आया, जो चेले यीशु के पीछे पीछे जाते थे, उनके साथ रहते थे, एक दिन वो चेले भी पीछे हट गए। यूहन्ना 6:66 में पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह को चेलों ने छोड़ दिया, वो अकेले पड़ गए। पर उस वक्त ना यीशु गिड़गिड़ाए नहीं, रोया नहीं, उनके पैर नहीं पड़ा कि नहीं मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ के मत जाओ, ऐसा नहीं बोला वो। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था जो मेरे हैं वो मेरे साथ हर परिस्थिति में रहेंगे, और जो मेरे नहीं है वो छोटी बात नहीं, मुझे छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए जिनको रखा है, जिनसे जोड़ा है, कितनी भी बात क्यों ना आ जाए, कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो आपके हर मोड़ पे आपके साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है, या आप उनके साथ जुड़े हैं, खुदा ने रखा है। लेकिन अगर कुछ बातों में, छोटी बात में आपको छोड़ के चले जाते, तो समझ जाइए कि वो आपके है ही नहीं। प्रभु ने आपको उनके साथ जोड़ा ही नहीं है, प्रभु ने आपको आपके लिए वो दिया ही नहीं है। जो आपके लिए खुदा ने रखा है, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आपको मिलेगा, आपके पास आएगा, आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। पर लेकिन आप कितना भी कोशिश करो, अगर आपका नहीं है
आप कितना भी बोलो, कितना भी हाथ जोड़ो, वो आपको छोड़ के चले जाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर की योजना भी वो नहीं है। इसका निराश मत होना। यीशु निराश नहीं हुआ जब चेले छोड़ के चले गए। यीशु नहीं रोया, क्योंकि यीशु को पता था पिता का योजना मेरी लाइफ में अद्भुत है। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का योजना अद्भुत है, विश्वास करते हैं, तो जब लोग आपको छोड़ के चले जाए तो निराश मत होइएगा। अकेला हूं बोल के आप एकदम टूटिएगा मत, बल्कि उन अवस्थाओं में, उन पलों में आप प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए, वचन को याद कीजिए, उस कलवरी क्रूस को देखिए, आपको बल मिलेगा। आप कितना भी कोशिश करो, एक वक्त आएगा इंसान आपको किसी न किसी मोड़ में छोड़कर जरूर जाएगा। प्रभु के प्रिय लोगों, इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। जीवन के सफर में परमेश्वर ने अगर आपको अच्छे आत्मिक लोग दिए हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें, और नहीं भी है तो ही प्रभु का धन्यवाद करें। लोग हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो आपके साथ है ना। प्रभु के प्रिय लोगों, परखने के लिए सारा जहां आपके साथ है, पर समझने के लिए आपको सब यीशु मसीह आपके साथ है। दाऊद कहता है कि घोर तराई की वादी में होकर चलूं तो भी हाने से मैं ना डरूंगा, क्योंकि दाऊद को पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे चरवाहा। उसकी लाठी सोटे शांति और मुझे आनंद मिलता है। केवल जीवन के मोड़ पे आपको अकेला चलना पड़ेगा, बहुत अंधेरा होगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, वो आपको कभी आपको बिखरने नहीं देगा। उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपकी जिंदगी में वो क्या कर रहा है। प्रभु के प्रिय लोगों, हमेशा लोगों से उम्मीद ना करें, हमेशा लोगों पर आप भरोसा ना रखें। मानो या ना मानो, जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा जब आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे, खासकर वो लोग जिन पे आपने उम्मीद और भरोसा रखा था। प्रभु आपको सिखाना चाहता है कई बार कि आपको इस अकेले के सफर में परमेश्वर के अलावा कोई साथ नहीं देगा, परमेश्वर के अलावा कोई आपको नहीं समझेगा, परमेश्वर के अलावा कोई आपकी अगुवाई नहीं कर सकता है, परमेश्वर के अलावा कोई आपके दुख सुख में खड़ा नहीं हो सकता है। लोग आएंगे मतलब के लिए, पर परमेश्वर आएगा आपसे प्यार करने के लिए। यूहन्ना 6:66 में जब चेले लोग यीशु को छोड़ के चले गए, क्या यीशु में कोई कमी थी? यीशु में क्या बुराई था? क्या यीशु में कोई अच्छा नहीं था? क्यों चले गए? और यीशु को छोड़ने वाले शत्रु नहीं, यीशु को छोड़ने वाले अपने ही मित्र, यानी उन्हीं के चेले जिनको प्रभु ने पढ़ाया, खिलाया, सिखाया, आगे बढ़ाया, वही छोड़ के चले गए। प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह को ना चेले छोड़ के इसलिए नहीं गए कि यीशु में कोई कमी था, यीशु अच्छा नहीं था, बल्कि छोड़ के इसलिए वो लोग गए क्योंकि यीशु ना उनके सोच से बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत भला था। पर चेले लोग इतना भला नहीं बन पाए, अच्छा नहीं बन पाए, उनको छोड़ के जाना पड़ा। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि सूरज के सामने कोई व्यक्ति आएगा तो क्या होगा? जल के खाक हो जाएगा ना। तो यीशु मसीह जगत की ज्योति, और अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। यदि कुछ लोग अगर आपको छोड़ के चले जाते, इसका ये मतलब नहीं कि आप ही गलत हो, आप ही बुरे हो, आप अच्छे निश्चय छोड़ के चले गए लोग, ऐसा मत सोचिए। कई बार ये सोचिए कि शायद वो अच्छे ना होंगे, पता नहीं, पर यह सोचिए कि आप सूरज हो, और सूरज के आगे जो भी आएगा चलेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको जगत की ज्योति बनाया है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। आप पृथ्वी की जगत में यहाँ एक ज्योति के रूप में खड़े हैं। फिर जो अंधेरे में लोग होंगे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ज्योति में अंधेरा नहीं टिक सकता है। तो आप निराश मत होना, ये सोचना कि आप तो परमेश्वर ने आपको रोशनी बनाया है, ज्योति है आप,
और लोग जाते हैं तो समझ लीजिए वो अंधेरे में है इसलिए चले गए। वो आप गलत है बोल के वो गए बोल के निराश मत होइएगा। जिस प्रकार बस में लोग उतरते चढ़ते हैं उसी प्रकार आपकी जिंदगी में ना बहुत लोग आएंगे जाएंगे, एक नॉर्मल सी बात है। जब लोग आए जिंदगी में तो आप बहुत खुश मत होना, और चले जाएंगे निराश मत होना, एक सामान्य बात है। बस आप पता निराश कब होते हैं, जब ना आप उनको बहुत महत्व देते हैं। आप इंसान को इतना महत्व ना दें, आप महत्व सिर्फ परमेश्वर को दें। लोग तब तक आपके पास आएंगे जब तक आपसे उन्हें कुछ मिल रहा होगा। जब मिलना बंद हो जाएगा आपको छोड़ के चले जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। ये लोगों की फितरत है, परंतु परमेश्वर हमेशा आपके साथ। दाऊद जंगल में अकेला था, मूसा ने लाखों लोगों को अगुवाई करी परंतु वो अकेला था। यूसुफ जेल में अकेला था, एलिया को अकेला छुपना पड़ा। प्रभु के प्रिय लोगों, जब भी आप अकेले होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि परमेश्वर आपके जीवन की तरह अद्भुत गवाही लोगों के बीच में लेके आना चाहता है, और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे अपने छोड़ के चले गए, एक जन्म देने वाली माँ भी कई बार छोड़ के चले जाती है, परंतु परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, जगत के अंत तक, मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज प्रभु हमारे साथ, आपके साथ है। आप अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। अकेला का मतलब कई बार परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में करना चाहता है, क्योंकि भीड़ में होने के कारण आप कई बार उसके बुलाहट को सुन नहीं पाते। सामुएल अकेला था जब प्रभु ने आवाज दी, बोला हे सामुएल तू कहाँ है। वो भीड़ में नहीं था, भीड़ से अलग था। कई बार परमेश्वर आपको भीड़ से अलग करेगा ताकि सर्वशक्तिमान की आवाज को सुन के, उनकी योजना को समझ के आप उसके पीछे चल सको। भीड़ कई बार परमेश्वर की आवाज को आप तक पहुंचने के लिए रुकावट बन जाता है। कुछ लोग परमेश्वर की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए रुकावट बन जाता है, रुकावट हो सकता है। इसलिए कई बार परमेश्वर आप चाहो या ना चाहो कुछ लोगों को आपके जीवन से दूर कर देगा, अलग कर देगा। उससे आप टूटोगे, बिखरोगे, रोगे, आपको बहुत रोना आएगा। पर यदि आप परमेश्वर में ईमानदार हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं आप, तो वक्त रोने का नहीं होना चाहिए। वो वक्त प्रभु के सामने बैठने का होना चाहिए और बोला प्रभु आपने जिन लोगों को मेरे जीवन से दूर किया, शायद हो सकता है वो लोग आपकी आवाज को मुझ तक पहुंचने की रुकावट बन रहे थे होंगे, मुझे आगे बढ़ने की रुकावट बन रहे थे होंगे। पर जब वो लोग हट गए, चले गए, तो शायद अब मैं आपकी आवाज को सुन पाऊंगी। क्योंकि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आपकी आवाज मेरे जीवन के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि आप हमसे बात करना चाहते हैं। जब सामुएल ने आवाज को सुना तो प्रभु ने उसके जिंदगी में कितना बड़ा काम किया। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन से जब कुछ लोगों को दूर करे ना, समझ जाना कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे बोलना चाहता है। अकेलेपन में आप इंसानों को ना ढूंढें कि कोई इंसान आके मुझे संभालेगा, बस वक्त आप परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां के लिए परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना रखी है। क्योंकि यीशु कहता है अपने चेलों को आओ हम पार चले। प्रभु आपको पार लेके जरूर जाएगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। लोग नहीं यीशु जो बदल जाए, यीशु तो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। लोग तो एकदम बदल जाएंगे, पर प्रभु आज तक नहीं बदला, ना कभी बदलेगा। वो इंसान कई बार स्वार्थी हो जाता है, पर प्रभु स्वार्थी नहीं है। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है बिना किसी लालच के, क्योंकि उसको पता है आपके लिए यीशु ने खून बहाया है,
आपको नया जन्म दिया है, नई जिंदगी दी है। और कई बार हम वो जो जिंदगी है ना, लोगों से प्यार पाने में, लोगों के साथ समय बिताने में बिता देते हैं, और लास्ट में क्या मिलता है? हमें धोखा, फरेब, और हम टूट जाते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु पे भरोसा रखिएगा। उसने आपके लिए सब कुछ इंतजाम किया हुआ है। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जो आदम के लिए जरूरत था। उसके बाद आदम को बनाया। परमेश्वर सबसे पहले आदम को नहीं बनाया, पहले आदम की जरूरत को प्रभु ने बनाया। तो प्रिय प्रभु के लोगों, आपके लिए क्या जरूरत है, आपके लिए क्या नीड है, प्रभु को पता है। यदि आपको प्रभु ने संसार में लाया है ना, इस दुनिया में अब तक रखा है, तो आपकी जरूरत भी परमेश्वर ने रखा हुआ है। आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, समय आने पे प्रभु आपकी जिंदगी में देगा। आप छीनिए मत जबरदस्ती। प्रभु आपकी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में लेके आएगा। जो जबरदस्ती छीनेंगे तो फिर एक दिन आपको खोना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रभु की ओर से आपको मिलेगा तो जमाना कितना भी कोशिश करे, आपसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि देने वाला इंसान नहीं, देने वाला आपका पिता परमेश्वर है आपके लिए। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, हजारों हजारों भीड़ होती थी। जब यीशु मसीह चमत्कार करते थे, हजारों भीड़ होती थी। पर प्रभु के प्रिय लोगों, जब यीशु क्रूस पे मर रहा था, उस समय यीशु अकेला था, कोई भीड़ उसके पास नहीं था। प्रभु के प्रिय लोगों, जब आपकी जिंदगी में अच्छा होगा, खुशी का पल होगा, तो बहुत लोग आपके साथ होंगे। लेकिन जब आप मुश्किल हालात में होंगे, तब वहां पर कोई नहीं होगा आपके साथ, प्रभु यीशु के अलावा। प्रिय प्रभु के लोगों, कुछ लड़ाई आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। कुछ जगहों में आपको अकेले खड़े होना पड़ेगा। कुछ सपने आपको पूरा करने के लिए अकेले ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। कुछ रास्तों में आपको अकेला चलना पड़ेगा। बिल्कुल अकेले होंगे, कोई आपका साथ नहीं होगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। जब आप परमेश्वर में भरोसा रख के अकेला चलते हैं, एक अलग सा पहचान बनाते हैं, तब उस वक्त आपको गिराने वाला कोई लोग नहीं होगा, क्योंकि गिराने वाले आपके अपने ही होते हैं। दूसरी बात, कोई आपका मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा, क्योंकि मजाक भी कई बार आपके अपने लोग ही उड़ाते हैं। कोई आपको कमजोर करने वाला नहीं होगा, क्योंकि कमजोर करने वाले भी कहीं ना कहीं लोग ही होते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, आपको मांग कर सब कुछ मिल सकता है। अगर आपके हाथ में पैसा है तो दुकान में खड़े हो जाएंगे, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। परंतु ध्यान रखिएगा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक खरीद के नहीं मिलेगा, बल्कि प्रभु के साथ समय बिताने से मिलेगा। अगर आप चाहते कि मैं परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ूं, प्रभु के लिए काम करूं, पर वो समय आप लोगों को साथ बिता रहे हैं, तो फिर हो सकता है आप कामयाब ना हो। अगर आप चाहते कि मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं और उसकी महिमा को देखने पाऊं, वो मुझे इस्तेमाल करे, तो निश्चय ही आपको अकेले होकर प्रभु के साथ समय को बिताना पड़ेगा। प्रभु के साथ आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। फिर देखिए, आपकी जिंदगी में अंधेरापन दूर होके, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने आपको तमाशा बनाया था, उन्हीं के सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा। याद रखिएगा, अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर होंगे। अकेले का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप बलवंत होंगे, फलवंत होंगे और एक नई पहचान बनाएंगे। बस यीशु पे ईमान रखिएगा, प्रार्थना छोड़िएगा मत, वचन को छोड़िएगा मत, संगति को छोड़िएगा मत, है ना। अकेले का मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी ताकत लोग नहीं, आपकी ताकत प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आपका बल पवित्र बाइबल होना चाहिए। आपकी भरोसा आराधना के साथ वर्शिप करते रहिए, गीत गाते रहिए। माहौल को बदलने वाला प्रभु आपके साथ है।
कई बार हम एक बात ये बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति ने मुझे नहीं समझा, उस व्यक्ति ने मुझे नहीं पहचाना। हमारी जिंदगी में शिकायत होती है। पर प्रिय प्रभु के लोग, ये सच है, कई बार हमें लोग नहीं समझेंगे, पर हाँ, आपको बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको समझता है। आप प्रार्थना करना है, प्रभु पवित्र परमेश्वर में जिंदगी में वो लोग होना चाहिए जो आपकी ओर से हो, जो आत्मा से भरे हो, जो आपका डर में मानते हो, जो वचन में चलते हो, जो परमेश्वर आपकी महिमा उपासना के लिए अपना जीवन देते हैं, समय देते हैं, वही मेरे जीवन में होने पाए। कई बार प्रिय प्रभु के लोगों, बुरा संगति हमारे अच्छे चित्र को बिगाड़ देती है। आप प्रभु में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब प्रभु को नहीं जानने वाला, प्रभु को नहीं मानने वाला, इबादत नहीं करने वाला, आराधना नहीं करने वाला, प्रभु से दूर रहने वाले व्यक्ति को जब आप अपनी जिंदगी में एंट्री करते हैं ना, या उनको बुलाते हैं, उन्हें अलाउ करते कि मेरी लाइफ में एंट्री कर ले, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने के बाद ना आप ये सोचते कि उनको मैं प्रभु में लेके आऊँगा, पर पीछे जब मुड़ के देखेंगे ना, उल्टा हो चुका होगा। कहीं ना कहीं वो आपको प्रभु से दूर करके, संगत से दूर करके इस संसार की दुनिया में लेके जा चुका होगा, और ये शैतान का योजना होता है। इसलिए मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अभी से आप प्रार्थना करें। अगर आपकी जिंदगी में वो लोग हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, तो आप उनको अपने जीवन से हटा दीजिए, कहीं कल को बहुत देर ना हो जाए। और यदि आपकी जिंदगी में अकेलापन, खालीपन है, आपको लगता है कि कोई चाहिए, तो प्रार्थना करें, बोले प्रभु आत्मा से भरे वचन, वचन से भरे वचन, आपका डर भय मानने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में आए, जो हमें दुनिया की ओर नहीं बल्कि आपकी ओर लेके जाए, आत्मा में बढ़ाए। आप प्रार्थना करें। और यदि कोई नहीं है और आपको लगता है मैं अकेला चल सकता हूं, तो आप यीशु के हाथ को थाम के रखिएगा। यीशु ने आपके हाथ को थामा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान जाते हैं ना, फिर आपकी जिंदगी में जब लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है उनकी वाह से। और जब लोग आपकी बुराई करते हैं ना, उनकी कड़वाहट से भी आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ फर्क करने वाला एक ही, वो यीशु मसीह है। बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों को पता चल चुका होता है, हालात को, परिस्थिति को, दुष्ट को भी, कि आपने किसका हाथ थाम के रखा हुआ है ना। कई बार पूरा जमाना आपको पैर कड़ के नीचे गिराना चाहेगा, तो जब बाद में देखते गिरता क्यों नहीं है, ऊपर जब देखते हैं तो आपका हाथ तो परमेश्वर ने थाम के रखा है, तो आप कैसे गिरेंगे। अपने हाथ को प्रभु के पास ही रखिएगा, उसको देइएगा, वही आपके हाथ को थाम के रखेगा। बोला प्रभु इस संसार में मुश्किल, अकेलेपन, कलेश से गुजर रहा हूं, मुझे बिखरने मत देना, मुझे कमजोर मत होने देना, मुझे टूटने मत देना, मुझे निराश मत होने देना। यीशु मैं आपको देखता हूं, और यीशु आपको हमेशा बल और ताकत देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे क्रूस की नजर रख के आगे बढ़ रहा है। इस संसार में मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां हैं प्रिय लोगों, पर उनमें आप अकेले नहीं हो, यीशु आपके साथ है। जिन राहों से आज आप गुजर रहे हो, यीशु गुजर चुका है उन राहों से। यीशु को पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, यीशु को पता है आपकी समस्या क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रभु को कुछ नहीं पता, सब कुछ जानता है वो। बस वो चाहता है कि आप उसके पास आए, उससे बातचीत करें। जितना समय आप लोगों को देते हैं ना, उससे थोड़ा समय भी यीशु को देंगे ना, यीशु आपके बुरे समय को बदल देगा। आज आप लोगों को बहुत समय देते हो, बस छोटी कमी निकलते आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए प्रभु के लोगों,
आप अपना समय किसको देते हो? उनको देते हो जो कल आपके ऊपर उंगली उठाएंगे? उनको देते हो जो बीच रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे? या उनको अपना समय देते हो जो आपको बलवंत करेगा, खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा, आपको पूछने पर सिर बनाएगा और आपकी निराशा में आशा देगा? उसको अपना समय देते हो? अपना समय सोच के दीजिएगा किसको देते, क्योंकि समय लौट के नहीं आएगा। और आपके पास जो भी समय है ना दिया हुआ, जो 50 साल हो, 60 साल हो, 40 साल हो, वो समय एक निर्धारित है, एक प्रभु ने फिक्स किया है। उस समय में ही आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु के लिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि समय लौट के नहीं आता है। प्रभु के प्रिय लोगों, वही लोग आपके साथ अंत तक भी खड़े रहेंगे जिन्होंने आपके दर्शन को समझा है, जिन्होंने आपके त्याग को, बलिदान को समझा है, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। यीशु के सफर में अंत तक यूहन्ना, याकूब, पतरस थे। पतरस बाद में पीछे चला गया, बात अलग है, पर बाकी चेले थे, कुछ चेले थे, क्योंकि वो समझ गए थे यीशु को। जो आपको समझेंगे, आपके दर्शन को समझेंगे, वो फिर कैसे परिस्थिति क्यों ना हो आपके साथ जरूर खड़े होंगे। अगर कैसे भी परिस्थिति में अगर वो खड़े ना आपके साथ, तो समझ जाइएगा कि वो आपको समझ चुके हैं, आपके दर्शन को, आपकी सेवा को, आपकी बुलाहट को, फिर वो खड़े रहेंगे आपके साथ। लेकिन अगर चले जाते हैं तो समझ जाइए कि वो आपके दर्शन को, सेवा को, बुलाहट को समझ नहीं पाए, वो चले जाएंगे। कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा, पर वो किसी और को खड़ा करेगा आपके जीवन में। ये बात सच है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप बिल्कुल अकेले हो जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति है, अभिषेक है, के साथ में कोई ना कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रभु लेके आएगा जो आपको गाइड करेगा। उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या उत्तम है, क्या अच्छा है। प्रभु आपको आशीष करे। माय लॉर्ड ब्लेस यू।